सभी का आपन और राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एसीबी भरतपुर की सर्च की कार्रवाई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के खंडेलवाल को 3,60,000 की राशि के साथ पकड़ा। नेशनल हाईवे के रुधवाई टोल पर कार्रवाई। के खंडेलवाल नहीं दे पाए बरामद राशि का कोई हिसाब। खिताब एसीबी को मिली थी उगाही कर राशि बटोरने की सूचना। एसीबी एएसपी अमित सिंह की कार्रवाई। आरोपी के घर पर भी सर्च की कार्रवाई जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में कार्रवाई होते हुए आप देख सकते हैं। ये मौके की तस्वीरें हैं जब कार्रवाई हुई और एसीबी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा प्रहार, कड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और एसीबी भरतपुर की सर्च की कार्रवाई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के खंडेलवाल को 3,60,000 की राशि के साथ पकड़ा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरतपुर से मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी सर्च जारी है? अभी भी कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं? देखिए खुशबू, लगातार जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो एसीबी की टीम है वो जो के खंडेलवाल हैं उनको अब यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो का जो ऑफिस है वहाँ लेकर आ चुकी है। और जो कमरा है इधर कंप्यूटर रूम, मैं सहयोगी पीयूष को कहूंगा कि वो दिखाएं। उस कमरे के अंदर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये उनसे पूछा जा रहा है कि वो राशि कहाँ से वसूल रहे थे और कवायद यही है कि किस तरीके से उन्होंने पूरा धनराशि बटोरी और कहाँ से किस तरीके से वो पैसे ले रहे थे। उस पूरी कवायद में एसीबी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राशि को ये भरतपुर से जयपुर जा रहे थे, क्योंकि जयपुर में भी इनका मकान है। जयपुर में भी जो मकान है वहां पर ये ले जा रहे थे, क्योंकि जयपुर में भी आवास है, भरतपुर में भी आवास है और लंबे समय से यहाँ पर पदस्थापित थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको लेकर चर्चा है। जैसे ही लोगों को यह पता चला है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के खंडेलवाल को एसीबी ने अपने शिकंजे में ले लिया है, तो लोग अब ये कहने लगे हैं कि राधा रानी की एक कृपा हुई है, राधा रानी के सुदर्शन चक्र से कोई बच नहीं सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए दिन अपने भाषणों में जब वो देव दर्शन पे होते हैं तो वो कहते हैं कि गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा है और जो गिरिराज महाराज की सेवा में खोट करता है तो उसको निश्चित रूप से दंड भोगना पड़ता है। ऐसा ही दंड या देवस्थान विभाग के जो सहायक आयुक्त थे के खंडेलवाल, उनको भोगना पड़ा है। वो एसीबी के शिकंजे में आए, एसीबी ने उनको पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि 3,60,000 रुपए की राशि उनसे बरामद की है, जिसका वो कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब एसीबी के अधिकारियों को नहीं दे पाए। एसीबी को पुख्ता इनपुट मिले कि जो के खंडेलवाल हैं वो यहां से राशि बटोर कर वसूली कर राशि को जयपुर ले जा रहे हैं। और उसके बाद में नेशनल हाईवे, जो जयपुर आगरा नेशनल हाईवे, और उस पर गाड़ी रोककर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उनसे राशि बरामद की गई और पूछताछ के लिए एसीबी जो यहाँ ऑफिस है वहां लेकर आए और उनके घर पर, चाहे वो मडरपुर रोड स्थित उनका मकान हो, B400, उस पर कार्रवाई की बात हो या जयपुर आवास की बात हो, वहां भी सर्च की कार्रवाई की जाएगी और एक केस बनाकर जो एसीबी मुख्यालय भेजा जाएगा। अगर बात करें देवस्थान विभाग के आयुक्त के खंडेलवाल की, माफ कीजिए, सहायक आयुक्त के खंडेलवाल की, तो लंबे समय से यहाँ पर पदस्थापित थे। उन पर लगातार आरोप यह है कि जो देवस्थान विभाग की जमीनें हैं, दुकानें हैं, चाहे उन्होंने दुकानों पर सिकमी किराएदार काबिज किए हों, चाहे दुकानों जो निर्माण के नाम पर लोगों को फर्जी एनओसी दी हो, फर्जी निर्माण की मंजूरियां दी हो, चाहे वो बरसाने के मंदिरों की बात हो, चाहे वृंदावन के मंदिरों की बात हो या भरतपुर के मंदिरों की बात हो, बैना के झील का बाड़ा की बात हो, तमाम वो जहां पर एक बड़ी राशि आती है उस राशि के दुरुपयोग के आरोप भी उन पर लगते रहे। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट में बीच में उनको कई बार एपीओ किया गया था, लेकिन वापस वो फिर पुनः पदस्थापित यही हो गए और अब लंबे समय से यहाँ पर थे। तो निश्चित रूप से एसीबी के निशाने पर थे और लोग लगातार यही इस कोशिश में जुटे हुए थे कि कैसे भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और वो लगातार जिस तरीके से लोगों से एक कहे कि जिस तरीके वसूली करते थे, चाहे देवस्थान विभाग की दुकानें हैं, मंदिर हैं, तमाम वो चीजें खुशबू जो कि देव आस्था से जुड़े हुए लोग थे और या लोग जिनसे व्यापार करते हैं, लक्ष्मण मंदिर के आसपास की वो दुकानें, जिन दुकानों को उन्होंने उनका स्वरूप ही बदल दिया, उन पर सिकमी किराएदार काबिज करा दिए, तो तमाम तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते वो बचते भी रहे। और अब उन पर एसीबी ने शिकंजा कसा है, तो निश्चित रूप से लगता है कि अब उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उन्हें जो भ्रष्टाचार उन्होंने विभाग में किया है, देवस्थान विभाग में किया, उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। जी खुशबू, आपने जैसा कि बताया कि जयपुर में भी आवास है, तो क्या जयपुर में भी जाकर खंगाला जाएगा, जांच की जाएगी? क्योंकि अगर ये पैसा वो जयपुर आवास पर लेकर जा रहे थे तो हो सकता है कि और भी ज्यादा वहां से राशि मिल सके। देवेंद्र,
देखिए खुशबू, इस मामले में हमने जो एसीबी के जो एएसपी है अमित सिंह, जिनके द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उनकी टीम के द्वारा, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने जो एसीबी मुख्यालय है, जो डीजीपी एसीबी है रवि प्रकाश मैडा, उनको उन्होंने निवेदन किया है, और जो एसीबी के जो एसपी है भरतपुर के और जो आईजी है रेंज है भरतपुर, उनको भी निवेदन किया गया है। तो निश्चित रूप से एसीबी के अधिकारी वहां कार्रवाई करेंगे, वहां क्या किस तरीके से एक्शन लेना है और इस पूरी लिंक में कौन कौन लोग शामिल थे। अब से कुछ दिन पहले ही देवस्थान विभाग के कमिश्नर वासुदेव मालावत ने भी भरतपुर का निरीक्षण किया था, भरतपुर के मंदिरों में गए थे। उस दौरान भी देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के खंडेलवाल उनके साथ नजर आए थे, गोवर्धन भी गए थे। और देखिए देवस्थान विभाग में सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो मैती एक जो घोषणा उन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर की, कृष्ण गमन पथ की, उस योजना को अमली जामा पहनाने का जिम्मा ये पूरा का पूरा देवस्थान विभाग के जिम्मे है। और उस योजना को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसके अलावा देवस्थान विभाग में तीर्थ योजना है, तमाम वो योजनाएं जो वृद्धजनों के लिए है, तमाम ऐसी स्कीम है जो आम जन को लाभान्वित करने वाली है, उन स्कीमों में किस तरीके से लोगों को लाभान्वित किया जाए, इस तरह की तमाम चीजें हैं। अब इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल थे, तो जब इनका मुंह खुलेगा तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक बड़ी राशि 3,60,000 खंडेलवाल के करीबियों से भी पूछताछ हो सकती है? के खंडेलवाल के करीबियों से भी पूछताछ हो सकती है क्या देवेंद्र? देखिए करीबियों की बात करें तो देखिए के खंडेलवाल के करीबियों की बात करें तो जो उनका काम नाम ऑफिस में संभालते थे, जो लोग उनके फाइलों को आगे बढ़ाते थे, जो उनकी एनओसी का जो पत्र होता था या निर्माण की मंजूरी का पत्र होता था या और चीजें होती थी, उनको जो आगे बढ़ाने का काम करते थे, वो सब निशाने पर है। और एसीबी जब इनसे पूछताछ करेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ेगी, तो निश्चित रूप से इसमें और भी नाम सामने आएंगे। क्योंकि देखिए देवस्थान विभाग एक ऐसा विभाग है, देव आस्था से जुड़ा विभाग है, जिसकी पहली मंशा यही है कि लोगों को जो देवस्थान विभाग के मंदिर हैं, जो पुरातन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, उन मंदिरों की सार संभाल की जाए, जो लोगों की आस्था का विषय है। और तमाम तरह के देखिए पुजारियों की नियुक्ति का मामला हो या तमाम तरह के और चीजें हो, उन सब मामलों को लेकर ये विवादों में है। कई तरह की इन्होंने जो नियुक्तियां की, उनमें सिफारिशें की, उनको लेकर भी इन पर सवाल उठते रहे। और अब एसीबी ने जब कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एसीबी का शिकंजा जब कसेगा तो इनके मुंह से वो सच भी निकलकर सामने आएगा कि किस तरीके से ये पिछले कई सालों से भरतपुर के अंदर जो मकर जाल इन्होंने फैला रखा था। आप नजर बनाए रखिए, पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है, हर एक अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखिए। आपसे